Hello everyone, this side Amjad Khan and now you are watching Amjad English classes Bhagra. And now today we are going to discuss about the next topic of English grammar narration. आज हम नरेशन पढ़ेंगे यानी रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करते हैं और क्या क्या इसके रूल्स हैं, किस तरीके से टाइप ऑफ सेंटेंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, और कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो किस तरीके से होते हैं, यानी रूल प्लस एग्जाम्पल हम क्या करेंगे आज इनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसको बोलते हैं नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या फिर इसको नरेशन कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी एक एग्जांपल लिखेंगे और एग्जांपल के थ्रू हम जितने भी इनके रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने के बाद में फिर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस हम क्या करेंगे वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट वन, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा दे आर बिजी, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो कोमा से पहले वाला भाग है, इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं आरवी। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब, या इसको रिपोर्टेड वर्ब कह देंगे। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग है, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, उसको कहेंगे आरएस, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। जब हम चेंज करते हैं तो इस कोमा को हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे। कि हम क्या करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे आरवी को, उसके बाद में आरएस में जाएंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, इस कोमा को हटाएंगे और इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, सम कंजक्शन यानी कुछ कंजक्शन यूज करेंगे। इन्वर्टेड एंड कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज आर ड्रॉप्ड, इनको हम ड्रॉप कर देंगे, कोमा को भी करेंगे इन्वर्टेड कोमा को करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोनाउन चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में टेंस चेंज करेंगे, फिर चेंज करेंगे एडवर्बियल ऑफ टाइम एंड प्लेस। ये क्या है, इसके बेसिक रूल्स है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आरवी को सोल्व करना पड़ेगा। आरवी का जो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ हो तो आरवी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जब यहां पर हमें सेड लिखा हुआ है तो चेंज नहीं करेंगे, अगर इसके साथ में कोई टू लगा हुआ है तो हम उसके टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पर्सन चेंज, फिर टेंस चेंज और एडवर्बियल चेंज करेंगे और इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। और एक ध्यान रखना है कि जब हम इसको चेंज कर रहे हैं, यहां कंजक्शन यूज करने के बाद में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, केवल आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, और सभी लेटर हैं वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल। और एंड किससे होंगे, फुल स्टॉप से, यानी ऑल सेंटेंसेस बिकम डिक्लेरेटिव व्हेन वी चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सभी सेंटेंस डिक्लेरेटिव हो जाएंगे, चाहे वो इंपेरेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करें। सबसे पहले इसी को चेंज कर लेते हैं। ही सेड का सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, और सेड के बाद में अगर टू होता तो आस्क में चेंज कर देते। अब क्या करेंगे, सेड का सेड रखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। दैट ही क्यों लगाए, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वन बाय वन पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, टी स्मॉल आ जाएगा, दे, और ईजेमार चेंज इनटू वॉज वर, दे के साथ में वर और बीजी का बीजी और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरीके से चेंज करेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक रूल को पढ़ लेते हैं, यानी जो बेसिक रूल्स हैं। जैसे एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें भी ध्यान रखना थोड़ा कि ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा राम इज वेल, जैसे ये लिखा हुआ है। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, जब अपनी आरवी किस में हो, या तो प्रेजेंट टेंस में हो, आरवी प्रेजेंट टेंस में हो या फिर किस में हो, फ्यूचर में हो, तो आर एस का टेंस चेंज नहीं होता है। यानी जब ये प्रेजेंट में हो या फिर क्या हो,
फ्यूचर टेंस में हो, यानी से, सेज या फिर क्या हो विल या सेल प्लस, जैसे ये विल से होता है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, आरएस का टेंस चेंज नहीं करना है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है जब ये आरएस किसमें हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यार क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब इसको चेंज करेंगे किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज ही सेज का सेज, क्योंकि से, सेज और सेड विदाउट टू चेंज नहीं होते हैं, जब टू लगता है तभी चेंज होते हैं। सेज, अब कंजक्शन लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डेट लग जाएगा, प्रॉपर नाउन आर आ गया, राम का तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, मतलब आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर सभी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे, जैसे ये टी स्मॉल से लगा था। राम इज मार चेंज टू वॉज वर, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये आरवी किसमें है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है, तो इज का इज और वेल का वेल और फुल स्टॉप। या फिर इस तरीके से हो जाएगा, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे ये लिखा हुआ है। तो अब दोबारा से जब इसको चेंज कर रहे हैं, ही का ही और सेड का सेड, कंजक्शन दैट लगा दिया और द, अब सन, अब राइजेस लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, चेंज होता सेकंड फॉर्म में होना है, लेकिन यहां चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा इन द ईस्ट और फुल स्टॉप। अब इसके बाद में वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। यानी जो कॉमन रूल है वो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में जब टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वन बाय वन, और जितने भी रूल्स आएंगे उनको साथ साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रोनाउन चेंज का, और प्रोनाउन चेंज की जो टेबल है वो प्रोनाउन का जो टॉपिक अपलोड किया हुआ है उसके अंदर लिखी हुई है, और प्रोनाउन चेंज है वो आप अच्छे से उसमें देख सकते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव या फिर इंफेटिक प्रोनाउन। जैसे फर्स्ट वन हम क्या कर रहे हैं, आरएस में चेंज कब करेंगे, आरएस का चेंज जब होगा जब अपनी आरवी किसमें हो, पास्ट टेंस में, यानी आरवी पास्ट टेंस में है तो आरएस का टेंस चेंज करेंगे। और प्रोनाउन चेंज किस तरीके से करेंगे, प्रोनाउन चेंज इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ये चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरवी। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरवी। सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और ये जो टेबल है सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव ऑब्जेक्टिव वाली प्रोनाउन चेंज की टेबल, प्रोनाउन का जो टॉपिक अपलोड किया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच का, उसके अंदर क्या है अच्छे से पढ़ाई हुई है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड वन हम कर रहे हैं टेंस चेंज। टेंस चेंज कब करेंगे, जब आरवी किसमें हो, पास्ट टेंस के अंदर हो, यानी जब अपने पास दी हुई है फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस, चेंज किसमें हो जाएगी, सेकंड फॉर्म के अंदर। या क्या दिया हुआ है, डू या फिर डज, डू और डज किसमें चेंज हो जाएगा, डिड के अंदर चेंज हो जाएगा। और जैसे इज एम आर, इज एम आर दिया हुआ है, चेंज किसमें हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर के अंदर। और उसके बाद में जैसे अपने पास दिया हुआ है हैज या हैव, यानी प्रेजेंट वाले पार्ट, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। और जैसे मान लो अपने पास दिया हुआ है डिड दिया हुआ है या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिए, डिड भी सेकंड फॉर्म है दी हुई, तो इसको किसमें चेंज करेंगे हम,
इसको चेंज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और दिया हुआ अपने पास है वॉज या वर, तो चेंज कर देंगे इसको हैड बीन में। इस तरीके से क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब मॉडल की बात करते हैं। मे का चेंज किस में हो जाएगा, माइट में। कैन चेंज इनटू कुड, सेल का शुड हो जाएगा। विल है चेंज किस में हो जाएगा, वुड में। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और अपने पास मान लेते हैं कि मस्ट दिया हुआ है, तो मस्ट को मस्ट में भी चेंज करते हैं, या फिर हैड टू में भी चेंज करते हैं, या फिर वुड हैव टू में भी चेंज होता है। वुड हैव टू यानी मस्ट तीन तरीके से चेंज होगा, मस्ट का मस्ट हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा, या फिर वुड हैव टू, और टू का चेंज और टू में ही होता है। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस है तो सेकंड फॉर्म में चेंज, डू डज है तो डिड में चेंज, इज एम आर वॉज वर, हैज है वो हैड में चेंज हो जाएगा, डिड या सेकंड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर हैड बीन में, मे का माइट, कैन का कुड, शेल का शुड, विल का वुड, मस्ट हो जाएगा मस्ट, हैड टू या फिर वुड हैव टू। ये पर्सन चेंज और फिर उसके बाद में टेंस चेंज। अब नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं एडवर्बियल चेंज। चेंज इन एडवर्बियल ऑफ टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग जो एडवर्बियल में चेंजेस आते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एडवर्बियल चेंज ज्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन उसके बाद में टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम करेंगे, वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। एडवर्बियल चेंज, टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जैसे अपने पास लिखा हुआ है नाउ, नाउ को चेंज किस में कर देंगे, देन में। अगो लिखा हुआ है, अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज किस में हो जाएगा, दोज में। टुडे दैट डे, अब टू नाइट किस में चेंज हो जाएगा, दैट नाइट। टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में द फॉलोइंग डे, और उसके बाद में यस्टरडे या लास्ट डे। यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एडवर्बियल चेंज करेंगे। नाउ का देन में हो जाएगा, अगो बिफोर, दिस दैट, दिस दोज, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे। और द डे बिफोर टुडे, द डे बिफोर टुमारो किसमें चेंज करेंगे, इन 2 डेज। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एडवर्बियल चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस करेंगे। अब वन बाय वन हम डिस्कशन कर लेते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में नेक्स्ट वन। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आरवी सोल्व करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, आरएस को चेंज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में आरवी का जो से है, सेज या फिर सेट, अगर इसके साथ टू नहीं लगा हुआ है तो इट मीन्स ये चेंज नहीं होंगे। अगर लगा हुआ है से टू, सेज टू या फिर सेड टू, ये तो चेंज नहीं होंगे, सेम का सेम रहेगा, नो चेंज। और अगर इनके साथ में टू लगा हुआ है तो चेंज किस में होगा, टेल, टेल्स या फिर टोल्ड में चेंज होगा। इस तरीके से हम करेंगे चेंज।
और आर वी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन लगा देंगे दैट। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, फिर एडवर्बियल चेंज करेंगे और लास्ट के अंदर क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा दिस इज माइन, ये लिखा हुआ। जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब दिस का चेंज होगा दैट में, क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे, दिस का दैट में चेंज होगा, लेकिन एक बार लिखा हो तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा हुआ है डबल टाइम तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इजेमार चेंज इनटू वॉज वर, दैट वॉज। अब माइन, माइन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में पजेसिव प्रोनाउन, यानी टेबल में 4 नंबर है, आई, मी, माई और माइन, पजेसिव प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरवी का सब्जेक्ट क्या है, ही। ये अपनी टेबल में पजेसिव प्रोनाउन 4 नंबर पर है, तो ही वाली टेबल का 4 नंबर ही यहां आएगा। ही का क्या है, ही, हिम, हिज और हिज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिज। और एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से, ये ध्यान रखना। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, शी सेड टू हिम कर देते हैं, आपके पास थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, शी सेड टू हिम आई एम योर फ्रेंड, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, जब चेंज करते हैं डायरेक्ट में, तो सी का सी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेड टू किस में आ जाएगा, टोल्ड, और हिम का हिम। कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। अब आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई यानी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब आई टेबल में अपने स्थान पर 1 नंबर पर है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। सी वाली टेबल का 1 नंबर ही आएगा, और सी वाली टेबल का 1 नंबर कौन है, सी है, तो सी आ गया। अब इजेमार चेंज इनटू वॉज वर, सी वॉज। अब योर क्या है, प्रोनाउन है। अब योर प्रोनाउन और सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरवी का ऑब्जेक्ट हिम है, ये टेबल में अपने 3 नंबर पर है, यू, यू, योर, पजेसिव ऑब्जेक्टिव। सी ही वाली टेबल का 3 नंबर कौन है, ही, हिम, हिज, तो क्या आ जाएगा यहां पर, हिज। और फ्रेंड का फ्रेंड और फुल स्टॉप। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको चेंजेस करेंगे। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। ज्यादा कुछ इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे और इसको चेंज कर देंगे। बस केवल इसके बेसिक रूल्स ही देखने हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट वन हम डिस्कशन कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस का टॉपिक सबसे पहले पढ़ा हुआ है, जब हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। तो उस टॉपिक में हम जाके क्या करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, सेंटेंस वाले को टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करने। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे होगा, या तो HV से स्टार्ट होगा या फिर WH वर्ड से, और एंड किससे होंगे, ये क्वेश्चन मार्क से होंगे। अब हम चेंज करेंगे इसको किस तरीके से, अगर से है, सेज है, या फिर सेड है। अब विदाउट टू है तब तो नो चेंज, विदाउट टू है तो अगर अपने पास क्या लिखा हुआ है, से टू, सेज टू और सेड टू, तो चेंज किस में करेंगे इसको, आस्क में, आस्क्स और आस्क्ड। और कंजक्शन क्या लगाएंगे,
कंजक्शन। कंजक्शन लगाएंगे अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है तो क्या आ जाएगा, WH वर्ड इटसेल्फ ही कंजक्शन आ जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कंजक्शन क्या आ जाएगा, इफ या फिर वेदर, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं और उसके बाद में चेंज कर देंगे। लेकिन एक ध्यान रखना है, लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन मार्क आया हुआ तो हट जाएगा। ऑल सेंटेंसेस बिकम डिक्लेरेटिव, सभी सेंटेंस डिक्लेरेटिव हो जाएंगे एंड वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज करेंगे। जैसे he said to me are you making a noise, जैसे ये लिखा हुआ है आर यू मेकिंग ए नॉइज, तो इंटरोगेटिव है तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क में। किसमें चेंज करेंगे, आस्क में, मी का मी। कंजक्शन इफ या वेदर में से जो भी लगाना चाहिए, एचवी से स्टार्ट है तो इफ लगा देंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसमें ये इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा तो हम दोनों का क्या कर देंगे, इन्वर्जन कर देंगे। यानी सब्जेक्ट है वो वर्ब के स्थान पर आ जाएगा और वर्ब है वो सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी इन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का आपस में इन्वर्जन हो जाएगा। यू पहले आएगा तो यू कौन सी फॉर्म है, यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई। आई कैपिटल लेटर में आएगा, आई और प्रॉपर नाउन, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, आई वाज मेकिंग ए नॉइज, और फुल स्टॉप क्या करेंगे, यूज करेंगे लास्ट के अंदर। अब इसके बाद में एक इसका इंपॉर्टेंट रूल और है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, यानी जब डू और डज आएंगे तो उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। ये तो बेसिक सा था कि इसको हमने अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया, केवल सब्जेक्ट वर्ब का हमने क्या किया है, इन्वर्जन किया है। अब क्या करेंगे, जब आर एस के अंदर क्या हो, आर एस में क्या दिया हुआ है, डू या फिर डच दिया हुआ है, डू और डच दिया हुआ है। अगर डू और डच दिया हुआ है विदाउट नोट के, किसके, विदाउट नोट, विदाउट नोट यानी बिना नोट के दिया हुआ है, तब हम क्या कर देंगे, डू और डज को ड्रॉप कर देंगे जब चेंज कर रहे हैं, और ड्रॉप करने के बाद में फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। एक सेंटेंस लिखेंगे अभी, और आर एस के अंदर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डू या डज प्लस नोट दिया हुआ है, तब हम किस में चेंज करेंगे, इसको डिड नोट में चेंज करें। एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जैसे he said to me कोमा इन्वर्टेड कोमा where do you live, क्वेश्चन मार्क। जब हम चेंज करेंगे इसको तो he asked me, अब वेयर है WH वर्ड का, WH वर्ड इटसेल्फ ही आ गया कंजक्शन। अब डू और डज विदाउट नोट के हैं, डू और डज क्या है, विदाउट नोट है, हम जब चेंज कर रहे हैं इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको हटा देंगे यहां से, और फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करेंगे भाई, सेकंड फॉर्म में। पहले प्रोनाउन चेंज कर लेते हैं, यू, यू है वो सेकंड पर्सन है और सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां क्या आ जाएगा, आई। अब डू डज क्या है, विदाउट नोट है तो इसको ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, लिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिव्ड और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, she said to me comma inverted comma do you help Ria, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा से हमने बंद कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, जब चेंज करेंगे, she asked me कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इफ या वेदर में से एक लगा देंगे, इफ लगा दिया। अब हम इन्वर्जन कर देंगे, यू पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, आई। अब डू और डज वापस से किसके, विदाउट नोट के हैं तो इसको हटा देंगे, और हेल्प फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे किसमें, सेकंड फॉर्म में, और रिया का रिया और फुल स्टॉप। एक नोट वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं,
he said to her, comma inverted comma, did I not attend the party, क्वेश्चन मार्क, जैसे ये लगा हुआ है। जब हम चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव है तो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, हर का हर कंजक्शन इफ। अब उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोनाउन चेंज करेंगे, आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेबल में सब्जेक्टिव फॉर्म है तो ही वाली टेबल का सब्जेक्टिव फॉर्म ही आ जाएगा, एच स्मॉल आ जाएगा यहाँ पर ही। अब चेंज करना है डिड को। अगर यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चलो यहाँ पर डू मान लेते हैं, डू ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, डिड आई नॉट को हटा देते हैं एक बार, जैसे डू आई नॉट अटेंड द पार्टी, जैसे ये लिखा हुआ है। जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये नोट लगा हुआ है साथ में, तो हम इसको जब चेंज करेंगे डिड में आ जाएगा, सेकंड में लिखा हुआ है डू डज प्लस नॉट चेंज इनटू डिड नॉट, डिड नॉट अटेंड द पार्टी, और फुल स्टॉप क्या करेंगे, एंड में इसको यूज करेंगे। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। यानी जब डू और डज विदाउट नोट के हो तो ड्रॉप करके फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करें, और डू डज के साथ नोट लगा हुआ है तो हम किस में चेंज कर देंगे, इसको डिड नोट में चेंज कर देंगे। जैसे ये नोट है वो अकेला नहीं आया हुआ है, वो इस डू के साथ में ही आया हुआ है। ये तो था अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ लेंगे। अब हम नेक्स्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी थर्ड वन। फर्स्ट वन अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, सेकंड में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, और नेक्स्ट क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं फुल स्टॉप से, या प्लीज या काइंडली, विल यू, वुड यू, ये रिक्वेस्ट वाले जो वर्ड है उनसे भी स्टार्ट होते हैं। अगर इसमें क्या करेंगे, जब सेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेड दिया हुआ है या फिर सेड टू दिया हुआ है, तो चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में ऑर्डर हो रहा है तो चेंज कर देंगे इसको ऑर्डर। अगर सेंटेंस में क्या हो रही है, एडवाइज हो रही है, तो चेंज किस में कर देंगे, एडवाइज में चेंज कर देंगे। या फिर सेंटेंस के अंदर कोई रिक्वेस्ट हो रही है तो हम चेंज किस में कर देंगे, इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। और कंजक्शन क्या लगाएंगे इसमें, कंजक्शन लगाएंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ड, ये क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कंपल्सरी रहेगा, चाहे सेड के बाद में टू लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। जब हम चेंज करेंगे तो इसको चेंज होना है और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा प्लीज हेल्प मी और फुल स्टॉप। जब इसको चेंज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, ही रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि मी ऑब्जेक्ट है। कंजक्शन लगाएंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू हेल्प आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, प्लीज काइंडली थे तो हट जाएंगे, रिक्वेस्ट में आ गए, चेंज हो गए। और मी को चेंज करेंगे, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आदमी के ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगी, ही। और लास्ट में एंड किससे हो जाएगा, फुल स्टॉप से। एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसमें, सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा गिव मी दिस बुक, और क्लोज द इन्वर्टेड। अब हम क्या करेंगे, सी सेड टू को टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं, टोल्ड, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मान लिया मी, टू फर्स्ट फॉर्म, गिव, कंजक्शन लग गया। अब मी को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आरवी का सब्जेक्ट सी है तो यहां पर क्या आ जाएगा, हर, सी का हर, दिस का क्या बन जाएगा, दैट, एंड बुक का बुक, और एंड विद फुल स्टॉप। ये तो था इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ और भी टाइप्स हैं, जैसे डू नॉट से जो सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं उसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे, उसको भी अभी पढ़ लेते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट वन, जैसे एक सेंटेंस अपने को दिया हुआ है, द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा डू योर वर्क और फुल स्टॉप क्लोज द इन्वर्टेड कोमा। जब चेंज करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर, बच्चे को ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर मी कंजक्शन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू डू। अब योर को चेंज करेंगे यहां ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, योर 3 नंबर है, पजेसिव ऑब्जेक्टिव का है, तो मी का 3 नंबर कौन है, माई, और वर्क का वर्क और एंड विद फुल स्टॉप। इस तरीके से जब मान लेते हैं नोट आ गया हो, क्या हो, जब आरवी जब स्टार्ट हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है, डॉट से, डॉट से स्टार्ट हो रही है। हमें जब कंजक्शन लगाएंगे इसको, जब कंजक्शन लगाएंगे या तो फिर लग जाएगा नोट टू, क्या लग जाएगा, नोट टू लग जाएगा, और टू के बाद में ये नोट है वो टू से पहले आ जाएगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगनी है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कंजक्शन, यहां नोट लग जाएगा। या फिर क्या करेंगे, सेड को चेंज कर देंगे किसमें, फॉरवर्ड में, और फिर नोट है वो हट जाएगा इसका। फॉरवर्ड का क्या है, नेगेटिव सेंस है। किस तरीके से, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट प्ले इन द सन, ये लिखा हो। अब डोंट प्ले इन द सन है, सेंस के अकॉर्डिंग सेड को किसमें चेंज, सेड को किसमें चेंज कर देंगे, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी, ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है, एडवाइज मी। अब यहां पर एडवाइज लिखा है, तब क्या हो जाएगा, नोट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो लग गया। अब ये क्या करेंगे, डू और डू डज, ये तो हट जाएगा, नोट है वो यहां आ जाएगा, टू से पहले आ जाएगा, टू प्ले इन द सन। या तो इस तरीके से हम चेंज कर देंगे, यानी डू हट जाएगा और नोट कहां आ जाएगा, इस टू से पहले। या फिर इस तरीके से चेंज करेंगे, सेड को चेंज कर दिया मान लो फॉरवर्ड में, किसमें, फॉरवर्ड नेगेटिव है, फॉरवर्ड में चेंज कर दिया मी। अब नोट का मतलब फॉरवर्ड ही है, यहां पर आ गया मना करना, प्रोहिबिटेड करना, तो टू प्ले इन द सन। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यानी डोंट वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, डोंट वाले में से क्या करेंगे, जब नोट को डू को हटा रहे हैं इसके साथ में, तो नोट लगेगा तो टू से पहले, कंजक्शन से पहले आ जाएगा। अगर इसको हमने सेड को फॉरवर्ड में चेंज कर दिया तो बाकी चेंज आ जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब नोट ही होता है, नेगेटिव सेंस के लिए आता है। अब इसके बाद में कंडीशनल सेंटेंस देख लेते हैं कि जिस तरीके से इसमें कुछ कंडीशनल वाले सेंटेंस आ जाएंगे। जैसे कंडीशनल सेंटेंस किस तरीके से आएंगे, यहां पर लिख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस आ गए। कंडीशनल सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा, जैसे इफ आई वर यू आई वुड गो देयर, जैसे ये लिखा हुआ है। अब कंडीशनल वाले सेंटेंस है, इफ आई वर यू आई वुड गो देयर, तो एक ध्यान रखना, जब ये इतना, तो इसका जो पार्ट है ये सेंस वाला, ये क्या है, हट जाएगा और कंजक्शन लग जाएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सेंटेंस है वो कंप्लीट वैसे का वैसे आ जाएगा, इतना पार्ट है वो हट जाएगा। इफ आई वर यू आई वुड हट जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, सॉरी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू गो देयर। तो हम इस तरीके से क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। अगर ये कंडीशनल वाले सेंटेंस आते हैं तो केवल इतना ही ध्यान रखना है, इसको हटाना है, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है वो क्या लग जाएगा, कंजक्शन के रूप में आ जाएगा, और सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। अब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अगर लेट से स्टार्ट हो, लेट या फिर लेट्स, आरएस का सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, लेट्स
या फिर लेट अस से। तो हम क्या करेंगे, इसको दे या फिर वी शुड में चेंज कर देंगे। और कंजक्शन क्या लग जाएगा भाई, इसमें कंजक्शन लग जाएगा दैट। ठीक है, इस तरीके से चेंज करेंगे। जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, जैसे ये लिखा हुआ है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट्स गो फॉर ए पिकनिक, जैसे ये लिखा हुआ है। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही सजेस्टेड दैट। सेड को चेंज करेंगे इसमें, सेड को किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में, सजेस्टेड में चेंज करेंगे। ही सजेस्टेड दैट, दैट लगा दिया हमने, और लेट्स को चेंज कर देंगे किसमें, दे शुड या फिर वी शुड में, दे शुड और गो फॉर ए पिकनिक। मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, दे शुड गो फॉर ए पिकनिक। और सेकंड सेंटेंस जैसे, अब इसी को जब चेंज करेंगे हम तो जीरेंड के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो सजेस्ट वर्ब है उसके बाद में जीरेंड भी आता है। तो क्या आ जाएगा, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर ए पिकनिक। ये इस तरीके से भी चेंज हो जाएगा, कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों राइट है, क्योंकि जो सजेस्ट फॉर्म है वो अपने बाद में जीरेंड को भी लेती है। सजेस्ट जो फॉर्म है उसके बाद में क्या आता है, जीरेंड भी आ सकता है। क्या आ सकता है, जीरेंड आ सकता है। और जीरेंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी गो क्या गोइंग हो जाएगा और फॉर ए पिकनिक। इस तरीके से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन कंजक्शन लगा के दे शुड या वी शुड में चेंज करके चेंज करें, या फिर जीरेंड के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सजेस्ट है वो क्या करता है, अपने बाद में जीरेंड भी लेता है। जैसे एक नेक्स्ट सेंटेंस और लिख लेते हैं, सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट्स हैव ए डिनर। जैसे ये सेंटेंस लिखा हो, चेंज कैसे करेंगे इसको, सी सजेस्टेड और दैट लग जाएगा कंजक्शन के रूप में, दे शुड या फिर वी शुड जो भी लगाना चाहे, दे शुड हैव ए डिनर, हैव ए डिनर। ऐसे भी चेंज हो सकता है, या फिर जीरेंड के अकॉर्डिंग भी चेंज करना चाहें तो हो जाएगा, सी सजेस्टेड हैविंग डिनर। इस तरीके से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन स्टार्ट कर लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर मान लो हमें क्या दिया हुआ है, ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, वैसे जनरली हमें क्या मिलेगा, मेन से सेंटेंस है वो स्टार्ट मिलेगा, और एंड किससे होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क से। ये क्या करते हैं, अगर विश कर रहा है सेंटेंस में तो विश्ड में चेंज कर देंगे इसको, या फिर एक्सप्रेस विद विश में चेंज हो जाएगा, या कोई सेंटेंस है कर्स वाला है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, क्रस्ट में चेंज कर देंगे। और कंजक्शन क्या लगाएंगे वही, इसके बाद में दैट लगा देंगे। जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा मे यू लिव लॉन्ग, ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है। जब इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग विश कर रहा है तो ही विश्ड, और कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। अब चेंज करेंगे यू, यू को चेंज करते हैं आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं है, मी मान लेते हैं, और इमेजिन कर लेते हैं कई बार जब चेंज करना हो प्रोनाउन सेकंड पर्सन को, मी मान लेते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा फिर आई, मे चेंज इनटू माइट, आई माइट लिव लॉन्ग और एंड विद ए फुल स्टॉप। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और इसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर इसमें मान लो क्रस्ट वाला कोई सेंटेंस हो, कोई अभिशाप दे रहा है, क्रस्ट कर रहा है, तो हम इसको क्रस्ट में चेंज कर देंगे। या एक्सप्रेस विद
क्रश और विश भी होता है। अब लास्ट वन इसका पढ़ लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे, यानी ये क्या आएंगे, जैसे कुछ एक्सक्लेमेशन वाले, एक्सक्लेमेशन साइन तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान लो कुछ वर्ड आएंगे, जैसे हम साथ में देख लेते हैं, सैड को भी चेंज करेंगे। जैसे मान लो अपने पास दिया हुआ है हुर्रा, तो इसको किस में चेंज करेंगे, ये जॉय के लिए आता है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और सैड को चेंज कर रहे हैं, साथ साथ में ये एक्सक्लेमेशन वाले हैं, अलास आ गया, तो ये किसको करता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो को रिप्रेजेंट करता है, यानी दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। जैसे सेंटेंस में आ गया ओ, आ लिखा हुआ आ गया, ये किसको चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और कंजक्शन क्या लगा देंगे, इनके बाद में हम दैट लगा देंगे। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। एक और आता है हाउ और व्हाट, ए का भी आता है, वो इसके बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग से। इसमें क्या है, एडजेक्टिव का और नाउन का डिफरेंस रहेगा, उसके बाद में पढ़ेंगे। जैसे सेंटेंस लिख रहे हैं, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम ruined। ruin का मतलब बर्बाद हो जाना। और अलास आएगा, इससे पहले यहाँ लिखा नहीं, अपने ने लिख लेते हैं एक बार इसको देखे, क्योंकि ये इस तरीके का जो सेंटेंस है तो क्या आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अलास और आई एम ruined, इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ है। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब आई को चेंज कर लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ही आ जाएगा, ही इज हमारा चेंज इनटू वॉज वर और ruined और एंड विद फुल स्टॉप। जैसे एक सेंटेंस लिखेंगे, सी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा हुर्रा, ये लिखा है, और सेंटेंस में लिखा हुआ है आई हैव वॉन ए प्राइज। जैसे इसको चेंज करेंगे आप, ही सी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा हुर्रा और आई हैव वॉन ए प्राइज, तो चेंज कैसे करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजक्शन दैट आ जाएगा, और आई को चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा भाई, सी हैज यू चेंज इनटू हैड, और वॉन ए प्राइज और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब एक इसका और रह जाता है व्हाट, ए और हाउ वाला, उसको किस तरीके से चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। लास्ट है इसका टाइप ऑफ सेंटेंस में हम जो पढ़ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे अपने पास सेंटेंस में दिया हुआ है व्हाट, ए के बाद में क्या दिया हुआ है, कोई भी एडजेक्टिव वर्ड दिया हुआ है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। व्हाट ए के बाद में जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, वेरी प्लस एडजेक्टिव। और व्हाट, ए या हाउ के बाद में अपने को क्या दिया हुआ है, कोई नाउन दिया हुआ है, तो ये चेंज किस में हो जाएगा, ग्रेट प्लस नाउन में चेंज हो जाएगा। और सेम फंक्शन है, कंजक्शन दैट लग जाएगा और सेड हो जाएगा, चेंज किस में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। जैसे ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, और इस तरीके से जैसे दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन से एंड हो रहा है और लास्ट में क्या, इन्वर्टेड कोमा को क्लोज किया हुआ है। अब व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट ए के बाद में क्या दिया हुआ है, ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो हमें इसको वेरी प्लस एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, दैट चेंज कर दिया इसको। अब क्या करना है,
इट का इट, थर्ड पर्सन नो चेंज, इजएमआर चेंज इनटू वाज। इट वाज ए, इट वाज ए, व्हाट ए किस में चेंज हो जाएगा, वेरी में। व्हाट ए किस में चेंज हो जाएगा, वेरी प्लस एडजेक्टिव आ जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, और एंड विद फुल स्टॉप। इसको इस तरीके से हम चेंज करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। शेड का तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज होगा, कंजक्शन डेट लगेगा। व्हाट ए के बाद में एडजेक्टिव है तो वेरी प्लस एडजेक्टिव कर देंगे, और व्हाट ए और हाउ के बाद में नाउन है तो ग्रेट प्लस नाउन कर देंगे। जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, what a scene was, जैसे ये दिया हुआ है what a scene was। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, he exclaimed with surprise, कंजक्शन दैट लगा देंगे, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, it was, अब चेंज करेंगे ग्रेट प्लस नाउन में, इट वॉज ए ग्रेट सीन, और एंड किससे हो जाएगा, फुल स्टॉप से। इस तरीके से चेंज करेंगे, बस इतना देखना है। व्हाट ए के बाद में एडजेक्टिव है तो वेरी प्लस एडजेक्टिव कर देंगे, और व्हाट ए और हाउ के बाद में नाउन है तो ग्रेट प्लस नाउन कर देंगे। ये तो था अपना रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक। आई होप कि रिपोर्टेड स्पीच हमने बड़े अच्छे से और क्लियर करके एक एक रूल विद एग्जांपल हमने पढ़ लिया है, और आप अच्छे से इसको क्लियर भी कर चुके हैं कि जो भी रूल्स हैं उनको वन बाय वन हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, और प्लस एग्जांपल के थ्रू हमने इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी टॉपिक्स हैं वो लगभग अपलोड किए हुए हैं। कुछ एक दो टॉपिक बच रहे हैं जिनको भी अपलोड करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज के थ्रू सभी टॉपिक को वन वाइज वन सॉल्व करने का प्रयास दोबारा से करेंगे। यानी ऐसे प्रैक्टिस सेट जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें रूल को अप्लाई करके उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे रूल को विद एग्जांपल, एग्जांपल भी उसमें दिया हुआ होगा। हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से बारीकी से हम इसको सॉल्व करेंगे। और जितने भी इंग्लिश के टॉपिक हैं लगभग मेरे यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा पर अपलोड किए हुए हैं। स्पेशल टॉपिक रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, और जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है, राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी है, तो उसके लिए स्पेशल बैच है वो रीट का चल रहा है, जिसके सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, या फिर राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। यानी स्पेशल इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक, जो भी आपको पढ़ने में अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आए या किसी में प्रॉब्लम फेस हो रही है, ऐसा लगे कि कोई टॉपिक जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, आप उसको अच्छे से क्लियर करें, रूल विद एग्जांपल, यानी एग्जांपल भी दिए और अच्छे से वन बाय वन उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आई होप ये सारे इंग्लिश के टॉपिक लगभग अपने क्लियर हो चुके हैं। अब उसके बाद में 2 या 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, यानी ग्रामर पार्ट के, जो रीट का जो सिलेबस है उसके ग्रामर पार्ट के 2 या 3 टॉपिक हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में लिटरेचर पढ़ेंगे।